हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा योगिनी दशा पर, और योगिनी दशा को कैसे आप यूज़ करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले जो है जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं इस चैनल का, वो ज्वाइन बटन प्रेस कर सकते हैं। उसमें आपको बेसिक जो लेसन्स हैं वीडियो के एस्ट्रोलॉजी के वो मिलेंगे, और साथ में आपके बर्थडे वाले जो मंथ रहेगा उसमें आपको प्रेडिक्शन दिया जाएगा वर्षफल का। ठीक है, साल में एक बार। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मेंबर बनना चाहते हैं, वो ज्वाइन बटन प्रेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा योगिनी दशा पर मैं आपको एग्जाम्पल चार्ट से बताता हूँ कि इसमें 8 प्रकार की दशाएं होती है और उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। एक्चुअली में जो योगिनी दशा है वो हिमाचल के साथ साथ योगिनी दशा है जो वो हिमाचल हो गया, नेपाल हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ पर ज़्यादा यूज़ की जाती है। और अगर आप योगिनी दशा को महादशा के साथ जितना आप यूज़ करेंगे, ठीक है, महादशा के साथ जो विश्वंतरी दशा है, क्योंकि वाइडली जो जितनी भी दशाएं हैं वो यूज़ जो होती हैं वो विश्वंतरी दशाएं सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और कॉमनली यूज़ होती है, लोग उससे ज़्यादा फैमिलियर है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। तो जो योगिनी दशा है, अगर हम उसको बहुत छोटे पीरियड की होती है, 8 प्रकार की दशाएं होती हैं उसमें। ठीक है, मंगला, पिंगला, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, धन्य और संकटा। ठीक है, 8 प्रकार की है। तो इसके जो स्वामी होते हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल चार्ट में बताऊंगा अभी क्या क्या उसके स्वामी हैं, क्या उसके रिजल्ट होते हैं और उसको कैसे देखना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेटली निकल के आता है। हर एक छोटे से पीरियड का हमें अंदाज़ा चल जाता है कि इस पीरियड में ये रिजल्ट मिल सकता है इनको। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एग्जाम्पल चार्ट से समझ। तो ये पहला चार्ट है योगिनी दशा को, मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा आपको। 16 मई 1987 है, 11:20 का जन्म, सोलन हिमाचल प्रदेश का जन्म है। तो योगिनी दशा का वो देखिए, यहाँ पे मैं कुछ इवेंट्स बताऊँगा योगिनी दशा में। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बेसिक कि योगिनी दशा एक्चुअल में कैसे है, क्या है उसका सीक्वेंस, क्या है और उसका क्या मतलब क्या है। पहले मतलब को समझिए, घबराइए नहीं। उसमें संकटा का नाम सुन के लोग घबराते हैं कि संकटा, अरे संकट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो है 8 प्रकार की दशाएं होती है: मंगला, पिंगला, धन्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। ठीक है, तो जो मंगला जो है उसका मतलब, उसका जो स्वामी है वो है चंद्रमा। चंद्रमा किस चीज़ को दिखाता है? चंद्रमा दिखाता है आपके होम को, होम मतलब घर, आपकी मेंटल पीस को, आपके लिविंग प्लेस को, आपकी माता को दिखाता है, लिविंग ट्रैवलिंग को दिखाता है, चेंजेस को दिखाता है। ठीक है, चंद्रमा इन सब चीज़ों का कारक है। उसके बाद पिंगला, पिंगला जो है सूर्य के, उसका स्वामी है, और सूर्य किस चीज़ को दिखाता है? पिता को दिखाता है, नेम, फेम, रिकॉग्निशन। ठीक है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है और आपके बॉसेस को रिप्रेजेंट करता है सूर्य। ठीक है, इसके अलावा धन्या, जुपिटर उसका स्वामी हो गया। जुपिटर किस चीज़ का कारक है? विजडम का कारक है, धर्म का कारक है, चाइल्ड का कारक है। ठीक है, ज्ञान का कारक है। भ्रामरी, जैसे भ्रामरी, जैसे आप देखें ना, शब्द से ही भ्रम मतलब एक कन्फ्यूजन। इस दशा में आदमी कन्फ्यूजन या वॉन्डरिंग कह लीजिए, भटकना, कहीं दूर चेंज, कहीं दूर की यात्रा करना। ठीक है, घूमना फिरना, भ्रामरी। तो इसका स्वामी हो गया मंगल। मंगल किस चीज़ का कारक है? मंगल है आपकी एनर्जी का कारक है भाई। मंगल आपके एडवेंचर, कोई काम हो, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। छोटे भाई को रिप्रेजेंट करता है, पुलिस, आर्मी, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है मंगल। ठीक है, और इसके अलावा उल्का, उल्का उल्का का जो स्वामी है वो है शनि। तो शनि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? शनि, आप देखिए, लोअर क्लास, जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो लोग होते हैं, लेबर कह लीजिए, प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, डिले को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शनि दुख का कारक है शनि, आप जानते हैं। एकांत का कारक है शनि। और उसके बाद आता है सिद्धा। सिद्धा में जो है शुक्र उसका स्वामी है। तो शुक्र किस चीज़ को दिखाता है? पत्नी को दिखाता है, फाइनेंस को दिखाता है, लग्जरी व्हीकल को दिखाता है। ठीक है, शुक्र। तो अगला जो लास्ट है वो है संकटा। संकटा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि संकट आ जाएगा जब इसकी दशा आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो संकटा का जो स्वामी है वो है राहु।
राहु किस हिसाब से रिजल्ट देगा, जिस ग्रह के साथ युति बना करके बैठा होगा उस हिसाब से रिजल्ट देगा, किसके नक्षत्र में है, किसके राशि में बैठा हुआ है, और जो कुंभ जो राशि है आपकी कहाँ पड़ती है उस हिसाब से रिजल्ट देता है। राहु और शनि को ऑनर होते हैं कुंभ राशि के, ठीक है, तो उस हिसाब से रिजल्ट देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो गोल्डन पीरियड रहा वो 2012 से 2017 तक रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आपको कि क्यों ऐसा हुआ। 2012 की बात करें तो ये मई 2012 में फॉरेन गए, ठीक है, और 2013 में अप्रैल में इनकी शादी हुई, 2015 में चाइल्ड बर्थ हुआ, ठीक है, और फिर रिटर्न वहाँ से वापस आए 2017 में। तो 2012 में अगर आप देखेंगे यहाँ पर BR का मतलब हो गया भ्रामरी। मैंने कहा था भ्रामरी मतलब कन्फ्यूजन, वॉन्डरिंग, एक यहाँ से वहाँ जाना, ट्रैवल करना, कहीं दूसरी जगह चले जाना, ठीक है, भ्रमण या भ्रम। और भ्रामरी का स्वामी कौन होता है, मंगल। तो मार्च 2012 के बाद यहाँ पे दिसंबर 2012 तक थी सिद्धा, यानी कि भ्रामरी की दशा में अंतरदशा चली थी सिद्धा की, जो कि जिसका स्वामी होता है शुक्र। तो अब मैं दोनों को देख लूँगा कि मंगल और शुक्र इनकी क्या दिखा रहे हैं चार्ट में, ये योगिनी दशा इनको क्या दिखा रही है चार्ट में। तो यहाँ पर आप देखिएगा लगन कुंडली में हम जाएंगे, लगन कुंडली में मंगल, ठीक है, 12वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो किसके नक्षत्र में बैठा है, वो बैठा है अपने नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में। तो इसका मतलब है मंगल यहाँ पर किस किस के रिजल्ट देगा, 12वें भाव का रिजल्ट देगा, 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में गया हुआ है, इस कुंडली में फॉरेन जाने का योग है अपने वर्क को लेकर के। तो जब ये भ्रामरी इसको शुरू हुई, ठीक है, योगिनी दशा, मैंने कहा था कि मंगल और भ्रामरी का मतलब वॉन्डरिंग, तो कहीं ना कहीं ये जो है भ्रामरी की महादशा, जब योगिनी दशा स्टार्ट हुई तो इसमें ये जो है फॉरेन गए। अब सिद्धा शुक्र का जब अंतर आया उसमें, यानी सिद्धा का जब अंतर आया, सिद्धा का स्वामी कौन होता है, शुक्र, तो उसमें इनको सक्सेस मिला, बाहर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में पास हुए और फॉरेन गए। अगर आप देखेंगे शुक्र जो है यहाँ पे मंगल की राशि में 10वें भाव में बैठा हुआ है। शुक्र चौथे भाव का और 11वें भाव का इसमें स्वामी है और 10वें भाव में बैठा हुआ है। तो यानी कि कुछ ना कुछ चौथे, 11वें और 10वें भाव से संबंधित यहाँ पे रिजल्ट देगा। और यही शुक्र किसकी राशि में बैठा है, मंगल, तो कहीं ना कहीं मंगल को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब सिद्धा का जब आया तो इन्होंने अपने लिविंग प्लेस को चेंज किया, यानी 4th हाउस को चेंज किया, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी, अब 4th हाउस से अष्टम पड़ता है 11वां भाव। अगर आपको इसको क्लियरली समझना है तो आपको दशा लगन के हिसाब से आपको मंगल को यहाँ पे दशा लगन का स्वामी बनाना होगा, ठीक है। तो मैंने बना दिया दशा लगन का स्वामी। अब यहाँ पे पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। पिक्चर तो वहाँ भी D1 से क्लियर होती है, लेकिन जब दशा लगन जो जिसकी दशा चल रही है उसको मैंने एक दशा लगन बनाया तब ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। मंगल लगन में है, उसकी दशा है, और शुक्र 11वें भाव में है कि अब शुक्र यहाँ पर दशा लगन के हिसाब से 12वें भाव और पंचम भाव का स्वामी है। तो मैंने क्या कहा कि ये 12वें भाव फॉरेन चले गए थे जब इनको मंगल का, यानी कि योगिनी दशा जो थी वो भ्रामरी में सिद्धा आई थी, यानी शुक्र का अंतर चला था, तो ये फॉरेन चले गए, ठीक है। नवमांश में भी देखेंगे तो मंगल जो है 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो करियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इवेंट होने का इंडिकेशन ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मंगल में जब उल्का चल रही थी, यानी कि राहु का जब अंतर आया, यानी कि भ्रामरी में जब उल्का का अंतर आया तो इनकी शादी हो गई। अब मैंने कहा राहु किसके हिसाब से रिजल्ट देगा, राहु देगा भाई, मैंने क्या कहा, जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है उसके हिसाब से रिजल्ट देगा, और जिस राशि स्वामी के साथ बैठा हुआ है, जिसके साथ योग बना के बैठा हुआ है, उसके हिसाब से रिजल्ट देता है। तो दोबारा में इसका कर्क लगन ही है। तो अगर आप देखेंगे राहु 9वें भाव में बैठा है गुरु के साथ, ठीक है, लेकिन किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है यहाँ पे उत्तरा भाद्रपद, यानी कि शनि के नक्षत्र में बैठा है, और शनि यहाँ पर 7वें भाव का स्वामी है, शनि यहाँ पर 7वें भाव का स्वामी है। और अब दशा लगन में बनाऊंगा तो भ्रामरी चल रही है तो मंगल से मैं इसको बनाऊंगा, क्योंकि भ्रामरी का जो स्वामी है वो मंगल है, तो उसके हिसाब से जो है
राहु किसके साथ बैठा हुआ है, जो 7वें भाव का स्वामी है गुरु, उसके साथ बैठा हुआ है, तो यानी सप्तम भाव से संबंधित कुछ रिजल्ट देगा। तो ये क्लियर कब हो जा रही पिक्चर ज़्यादा, जब हम दशा लगन बना दे रहे हैं। तो दशा लगन आप ज़रूर बनाइएगा, पहले आप ऐसे देखिए फिर दशा लगन बनाइए, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये एक ट्रांसफ़र का है कि मैं यहाँ पे मैंने फॉरेन का प्रेडिक्शन किया था कि इस पीरियड में आप फॉरेन जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्यों मैंने उस पीरियड में कहा, वो मैं आपको एक एग्जांपल चार्ट से बताऊंगा। ठीक है, ये लड़की है, फॉरेन जाने का योग है, काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे, सफलता मिली 2019 में, और 2019 के दिसंबर में फ़ॉरेन गए। ठीक है, और ये मेरा प्रेडिक्शन था। इस चार्ट को मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ जब मैंने दशा लगन के बारे में बताया था। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे योगिनी दशा में हम जाएंगे, तो योगिनी दशा में अगर हम देखेंगे 2019-20 का समय कब आया और उसमें क्या चल रहा था, तो अगर आप देखेंगे तो जून 2018 के बाद इनको चली है सिद्धा। सिद्धा का स्वामी कौन होता है, शुक्र। ठीक है, सिद्धा का मतलब हो गया शुक्र, और इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा, डिपेंड करेगा कि वो आपकी कुंडली में किस भाव का स्वामी है, कहाँ बैठा है। तो सिद्धा में जब चला तो शुक्र, और सिद्धा में जब संकटा का अंतर आया तब ये फौरन गई। संकटा का मतलब है राहु, ठीक है, और सिद्धा हो गया शुक्र। तो हम देखेंगे शुक्र और राहु इनकी कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है, बहुत इजीली मैच हो जा रही चीज़ें। शुक्र इनकी कुंडली में, यानी सिद्धा का जो स्वामी है, लॉर्ड है शुक्र, 12वें भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, बैठा हुआ है तीसरे भाव में, यानी कि चेंज इन लिविंग प्लेस, फॉरेन जर्नी, फॉरेन का इसमें योग बना हुआ है। ठीक है, किसके साथ बैठा है, राहु के साथ। राहु क्या है, फॉरेन थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। और एक और चीज़ है संकटा, राहु का है तो सडनली कुछ चीज़ देता है, सडनली चीज़ देता है, फॉरेन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, सोशल लिमिट्स और बाउंड्री को क्रॉस करवा देता है राहु। अंतरदशा में आए, महादशा में, विषोंतरी में देखें आप, चाहे आप योगिनी में देखिएगा। तो यहाँ पर शुक्र ने, अब मैंने कहा संकटा चली हुई थी अंतर शुक्र में, यानी शुक्र में राहु चल रहा था, भ्रामरी में, सॉरी योगिनी दशा में शुक्र में राहु चल रहा था। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिद्धा में संकटा चल रहा था, लेकिन मैं इसको सिंपली ग्रहों से, इसको ग्रहों के हिसाब से बताऊं कि सिद्धा शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और संकटा राहु को। तो शुक्र में राहु चल रहा था। ठीक है, तो शुक्र में राहु अगर आप देखें, शुक्र 12वें भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी थर्ड हाउस में बैठा है। ये कोई ज़बरदस्ती मैच करने वाली चीज़ें नहीं है, अपने आप इसमें जो रूल है बेसिक ज्योतिष के वो फिट हो रहे हैं योगिनी दशा में। और राहु के साथ बैठा हुआ 12वें भाव का लॉर्ड, और राहु खुद कहाँ बैठा है, थर्ड हाउस में बैठा है और 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठा है। तो राहु ने कैसे रिजल्ट दिए भाई, फॉरेन लेके चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा और देखना है कोई चीज़, तो आप शुक्र के नक्षत्र स्वामी को देख लीजिए, राहु के नक्षत्र स्वामी को देख लीजिएगा। तो राहु का जो नक्षत्र स्वामी है वो है मंगल, और शुक्र का है सूर्य। सूर्य 9वें भाव का स्वामी है चार्ट में, ठीक है, 10वें भाव का स्वामी है, सॉरी। और राहु का जो नक्षत्र स्वामी है वो है मंगल, वो 12वें भाव में बैठा हुआ है। दोबारा नक्षत्रों से भी हमें थोड़ा सा यहाँ पर इंडिकेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये है योगिनी दशा। अब अगर हम इसको यूज़ करेंगे इसके साथ, महादशा के साथ, गोचर के साथ, तो हमें प्रेडिक्शन करने में आसानी होती है। ठीक है, अब एक चार्ट मैं आपको बताता हूँ, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल आप कह लीजिए चार्ट, जहाँ मैंने कहा कि राहु सडनली गेन देता है। राहु किसके हिसाब से रिजल्ट देता है, वो किसके साथ कंजंक्ट है, किस ग्रह के साथ युति बना के बैठा है, उस हिसाब से रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये एक बहुत चार्ट है, 24 दिसंबर 1991, 3:48 पाउंटा साहिब का जब। अब इन्होंने मार्च 2019 में इनका सिलेक्शन हुआ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, अभी असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कुंडली में, आपको देख के लगेगा, आप तो देख रहे होंगे कि सूर्य राहु के साथ है, ऐसा है वैसा है, लेकिन इसमें बहुत तगड़ा, बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपकी नज़रों से बाहर हो। वो क्या है कि राहु और सूर्य की युति जो होती है ना, वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की कुंडली में भी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर परिवर्तन योग हो गया है सूर्य और गुरु का। तो ये सूर्य और गुरु का परिवर्तन सबसे बड़ा एक यहाँ पे राजयोग जैसा बन गया है। जीव कारक गुरु और पावर, अथॉरिटी और गवर्नमेंट का कार्य
सूर्य कारक सूर्य उसका परिवर्तन योग है। तो इनको जो है अगर हम देखें मार्च 2019 में सिलेक्शन हुआ तो हम देख लेते हैं कि भाई योगिनी दशा क्या चल रही थी उस समय। हालांकि गोचर से बहुत तगड़ा इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो मैंने टेक्निक्स बताए हैं सैटर्न के ट्रांजिट के ऊपर वो इसमें मैच हो रहे हैं चार्ट में गवर्नमेंट जॉब लगने का। जिसके माइंड में वो चीज़ होगी वो इस चार्ट को देख के ही समझ जाएगा कि क्यों उनकी गवर्नमेंट जॉब 24 जनवरी 2020 से पहले लगी। तो मार्च 2019 24 मार्च 2019 तक पहली बात इनको चल रही थी संकटा नवंबर 2012 से और वो नवंबर 2020 तक है। ठीक है, तो मार्च 2019 तक उल्का चल रही थी, संकटा में उल्का। ठीक है, यानी कि राहु में शनि, उल्का का स्वामी है शनि। और मैंने शनि कहा था शनि प्रोफेशन का भी कारक होता है। ठीक है, शनि प्रोफेशन का भी कारक होता है, ये मैंने अभी कहा। और राहु क्या होता है? सडन, अनएक्सपेक्टेड। तो राहु जो है यहाँ पर जब इनको संकटा चल रहा था यानी राहु का पीरियड चल रहा था योगिनी दशा में, तो सडनली अनएक्सपेक्टेडली इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इनके सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने कहा है राहु जो है सडनली और अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट देता है। तो राहु में उल्का यानी राहु में जब शनि चल रहा था इनको जॉब मिला। तो अगर आप देखेंगे सिलेक्शन हुआ एक तरीके से, तो इनका अगर देखेंगे राहु अष्टम में बैठा हुआ है, लेकिन किसके साथ बैठा हुआ है? सूर्य के साथ। और उसका जो स्वामी है, राहु का जो स्वामी है, राशि स्वामी गुरु, वो चौथे भाव में बैठा हुआ है गुरु। ठीक है, लियो साइन में, रॉयल साइन में बैठा हुआ है। और गुरु और सूर्य का परिवर्तन योग है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा अगर आप राहु को नक्षत्र स्वामी को देखेंगे वो है शुक्र। और कहाँ है शुक्र बैठा हुआ? छठे भाव में। तो राहु ने यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब दे दी। हालांकि यही राहु पिता से संबंधित, आंखों से संबंधित जो फिजिकल सिग्निफिकेंसेस हैं उसको कम करेगा। आंखों से संबंधित दिक्कतें दे देगा, पिता को शारीरिक कष्ट दे देगा। ठीक है, कुछ फॉल्स ब्लेम भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पर राहु ने अपने, जब इसका संकटा का पीरियड चल रहा था और शनि का अंतर, शनि को और आप देखेंगे राजयोग कारक प्लेनेट है, नवम भाव और दशम भाव का स्वामी होकर के नवम में बैठा हुआ है, तो एक राजयोग दे दिया। हालांकि इनका जो एक्चुअल जो जॉब है वो सिद्धा यानी शुक्र की जब अंतर आया संकटा में, जब सिद्धा आया तब एक्चुअल में स्टार्ट हुआ। तो आप देखेंगे शुक्र छठे भाव में है और छठा भाव हमारे डे टू डे रूटीन वर्क को दिखाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये योगिनी दशा है। योगिनी दशा को आप इस तरह से यूज़ किया कीजिए। और दशा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिस्पोजिटर, राशि स्वामी कहाँ पर है, या जिस ग्रह की दशा चल रही है उसकी राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। खासकर राहु केतु जैसा प्लैनेट बैठा है तो खराब रिजल्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मेरा तो चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हुआ है, लेकिन अच्छे रिजल्ट नहीं दिए चंद्रमा ने। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी राशि में कोई और प्लैनेट बैठा होता है, या उसका जो डिस्पोजिटर है, उसका जो राशि स्वामी है, वो कहीं ना कहीं एक खराब भाव में या खराब राशि में या वीक बैठा होता है, तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो ये 3 चार्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। थोड़ा आइडिया आपको मिला होगा ज़रूर। इसको ऐसे ही अपने चार्ट में देखिए। देने को तो मैं 10 चार्ट दे दूंगा लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो लेता हूँ अलविदा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।